वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आई एक और नई सीरीज पैरासाइट द ग्रे को, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रदूषण काफी हाई लेवल पर पहुंच गया है। और तभी हम एक जगह को देखते हैं जहां पर पार्टी चल रही थी और वो लोग उस पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से मॉन्स्टर के अंडे टाइप कुछ जमीन पर आकर गिरते हैं और तभी उन अंडों में से पैरासाइट मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, जिसके बाद एक पैरासाइट वहां बैठे एक लड़के की बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वो पार्टी में पहुंचता है और तभी उस लड़के का सर फट जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस लड़के की बॉडी से अब वो मॉन्स्टर बाहर आता है। वहीं उस मॉन्स्टर को देख वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उससे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल ब्लेड से वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 1 घंटे पहले का, जहां हम इस मूवी की लीड कैरेक्टर सुइन को देखते हैं, जो एक सुपरमार्केट में काम करती है। और तभी एक कस्टमर वहां आता है जो कि बिना पैसे दिए ही सामान ले जाने की कोशिश कर रहा था। सुइन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कस्टमर उस पर चिल्लाने लगता है और उसे मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। वहीं शिफ्ट खत्म होने के बाद सुइन अपने घर के लिए निकलती है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद हम गाड़ी में उसी आदमी को देखते हैं जिसके साथ आज सुइन की बहस हो गई थी। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी गाड़ी से सुइन को टक्कर मार के गिरा देता है। सुइन उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी उसके पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर देता है, जिस वजह से सुइन वहीं बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि पैरासाइट का एक अंडा सुइन के पास आकर गिरता है, जिसके अंदर से एक क्रिएचर बाहर आता है और वो सुइन की बॉडी के अंदर चला जाता है। वहीं वो आदमी सुइन को फिर से मारने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस आदमी के 2 टुकड़े करके उसे मार देता है। वहीं एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है और तभी वो देखता है कि सुइन वहां घायल पड़ी है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में सार्जेंट किंग को देखते हैं, जो कि इस केस के इंचार्ज होते हैं। वहीं ऑफिसर सार्जेंट को बताते हैं कि सुइन पर जिस आदमी ने हमला किया था वो एक सीरियल किलर था और कल उसकी सुपरमार्केट में सुइन से बहस भी हो गई थी और शायद इसी का बदला लेने के लिए उसने सुइन पर हमला किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खुद ही मारा गया। जिसके बाद सार्जेंट सुइन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो आदमी कैसे मरा। जिस पर सुइन सार्जेंट से कहती है कि उस किलर ने उस पर चाकू से हमला किया था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। वहीं सुइन इसी बात से हैरान थी कि कोई भी घाव इतनी जल्दी कैसे भर सकता है। जिसके बाद सार्जेंट सभी को उस रूम से बाहर जाने के लिए बोलते हैं और तभी हमें पता चलता है कि सुइन सार्जेंट को पहले से जानती है। सुइन सार्जेंट से कहती है कि लगता है मेरा बुरा वक्त फिर से शुरू हो गया है। तो सार्जेंट सुइन से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में, जहां हम इस मूवी की एक और लीड कैरेक्टर कांगवू को देखते हैं, जो एक गैंगस्टर होता है और वो वहां उस क्लब के ओनर को मारने आया था। कांगवू उस क्लब के ओनर पर हमला करता है, लेकिन क्लब का ओनर उसके हमले से बड़ी ही आसानी से बच जाता है। वहीं कांगवू पकड़े जाने के डर से वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो अपने साथी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो क्लब के ओनर को नहीं मार पाया। तो उसका साथी उससे कहता है कि अब वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए कहीं छिप जाओ। वहीं कांगवू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए और तभी वो अपनी बहन के घर आता है और उससे कहता है कि वो कुछ दिन यही रहने वाला है। लेकिन उसकी बहन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर कांगवू को थोड़ा अजीब लगता है और वो देखता है कि उसकी छोटी बहन भी घर में नहीं है, जिसके बारे में वो अपनी बड़ी बहन से पूछता है। तो उसकी बड़ी बहन उसे बताती है कि वो अब यहाँ नहीं रहती। और तभी कांगवू को उसकी छोटी बहन के रूम में उसका मोबाइल मिलता है, जो कि स्विच ऑफ था, और इसी के साथ उसे एक चर्च का लेटर भी मिलता है। ये देखकर कांगवू को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी कोई भी बहन चर्च नहीं जाती थी।
जिसके बाद हम सुइन को देखते हैं जो अपने शरीर पर लगे चाकू के निशान को देखती है और सोचती है कि ये उसका वहम नहीं हो सकता, क्योंकि उस आदमी ने उसे सच में चाकू मारे थे और इतना घायल होने के बाद तो उसे मर जाना चाहिए था। सुइन को उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। जिसके बाद वो बस में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगती है और तभी एक आदमी बस के अंदर आता है जो कि सुइन को काफी अजीब तरह से देख रहा था। ये देखकर सुइन डर जाती है और उसी टाइम वो बस से बाहर आ जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग में जहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और तभी उस गाड़ी में से एक लड़का और लड़की बाहर आते हैं। जिसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उन सभी के अंदर से पैरासाइट बाहर आ जाता है और वो सभी जैसे ही उस आदमी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी स्पेशल फोर्स की टीम वहां आकर उन सभी पैरासाइट पर हमला करके उस आदमी को बचा लेती है। जिसके बाद वो उन सभी पैरासाइट मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक पैरासाइट वहां से भागने की कोशिश करता है और तभी वो एक गाड़ी में अपने ही जैसे पैरासाइट को देखता है और इससे पहले कि वो उसे छुड़ा पाता कि तभी एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम चोई होता है वो उस पैरासाइट पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो पैरासाइट किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद चोई अपनी टीम के साथ उस पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेती है और तभी चोई देखती है कि पैरासाइट ने काफी सारे इंसानों को मारकर उनकी बॉडी को वहां छिपा रखा है। जिसके बाद वो देखती है कि उन पैरासाइट ने बिल्डिंग की दीवार पर एक निशान बना रखा है और ये वही निशान है जिसे कांगवू ने अपनी बहन के रूम में देखा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुइन पर जो अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जो उसे बस में मिला था और तभी वो आदमी उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर सुइन काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो उससे बचने के लिए वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांगवू की बड़ी बहन लीसा वहां आती है। साथ ही कांगवू भी अपनी बहन का पीछा करते हुए वहां आ जाता है और तभी हमें पता चलता है कि कांगवू की बहन और वो आदमी दोनों पैरासाइट होते हैं। और जैसे ही वो आदमी सुइन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम सुइन के अंदर का पैरासाइट भी एक्टिव हो जाता है और तभी वो आदमी सुइन से कहता है कि हमें पता है कि तुम भी एक पैरासाइट हो, इसलिए तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए और इसके बारे में तुम अच्छे से सोच लो क्योंकि तुम कभी भी हमारी टीम को ज्वाइन कर सकती हो। जिसके बाद वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी उसी चर्च का पैम्पलेट देकर वहां से चले जाते हैं। वहीं कांगवू को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन एक पैरासाइट है और कांगवू जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी सुइन के अंदर का पैरासाइट उसे देख लेता है। सुइन उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो कांगवू उससे कहता है कि अभी जो लड़की यहाँ से गई है वो मेरी बहन थी। ये सुनकर सुइन उसे छोड़ देती है और तभी वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद वो उसे कुछ बातें बताकर बेहोश हो जाती है और फिर जैसे ही सुइन को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता और तभी वो देखती है कि वो यहाँ कैसे आ गई। ये देखकर कांगवू को यकीन हो जाता है कि वो मॉन्स्टर सही बोल रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुइन को सच्चाई कैसे बताए। लेकिन फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है। ये सुनकर सुइन शॉक हो जाती है। कांगवू सुइन को बताता है कि जब तुम्हारे ऊपर उस आदमी ने हमला किया था तो तुम काफी बुरी तरह से घायल हो गई थी और इसी बीच तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट घुस गया और उसी ने तुम्हारी जान बचाई। सुइन कांगवू से कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो कांगवू सुइन को बताता है कि उस मॉन्स्टर ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा है और इतना कहकर कांगवू वहां से चला जाता है और इसी के साथ सुइन भी अपने घर आ जाती है। और तभी सुइन सोचती है कि कांगवू ने जो भी कहा है क्या वो सच है भी या नहीं। जिसके बाद वो अपनी डायरी में लिखती है कि क्या सच में मेरी बॉडी के अंदर कोई है। जिसके बाद वो सो जाती है और जैसे ही सुइन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि डायरी में उसके क्वेश्चन का आंसर लिखा था। उसमें लिखा था कि उस लड़के ने जो भी कहा है वो सब कुछ सच है।
जिसके बाद सुइन अपनी डायरी में कुछ और क्वेश्चन लिखने लगती है। जिसके बाद हम सार्जेंट किम को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां वो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में काफी टाइट सिक्योरिटी है और साथ ही स्पेशल फोर्स भी वहां आ रखी है। वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद वो मीटिंग रूम में आते हैं जहां और भी काफी सारे पुलिस ऑफिसर बैठे थे और तभी स्पेशल फोर्स की लीडर चोई वहां आती है और वो अपने बारे में बताती है कि मैं स्पेशल फोर्स की लीडर हूं और मैं आज जो आपको बताने वाली हूं उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब सच है। जिसके बाद वो उन सभी को बताती है कि हमारे शहर में पैरासाइट नाम के मॉन्स्टर हैं और ये कुछ टाइम पहले ही धरती पर आए हैं। जिसके बाद चोई उन सभी को एक पैरासाइट की डेड बॉडी दिखाती है और उन्हें बताती है कि इसने कुछ दिन पहले ही एक फेस्टिवल में काफी लोगों को मार दिया था और साथ ही ये पैरासाइट इंसानों की बॉडी में घुसकर उनके दिमाग को खाने लगते हैं। जिसके बाद वो उनकी बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं और इनकी तादाद अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। और तभी एक ऑफिसर चोई से कहता है कि हम इन्हें कैसे रोकेंगे। तो चोई बताती है कि ये पैरासाइट इंसानी बॉडी के बिना बेकार है और उन्हें मारने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके हार्ट को शूट करिए, जिससे वो जल्दी ही मर जाएगा। जिसके बाद चोई उन सभी के सामने एक पैरासाइट को लेकर आती है जिसे उन्होंने एक स्पेशल हेलमेट पहना रखा था। चोई बताती है कि इस हेलमेट में एक केमिकल है जिसकी मदद से हम पैरासाइट को कंट्रोल करते हैं। चोई कहती है कि ये पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है, लेकिन अब ये मेरा हस्बैंड नहीं रहा क्योंकि अब ये एक पैरासाइट है और इसी के मदद से हम बाकी के पैरासाइट का पता लगाकर उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुइन पर, जो कि अब सोकर उठती है और तभी वो अपनी डायरी को देखती है जिसमें काफी सारे बातें लिखी थी। सुइन उन्हें पढ़ती है जिसमें पैरासाइट सुइन को बताता है कि जिस टाइम मैं धरती पर गिरा तुम मेरे सामने थी, जिसके बाद मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसकर तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम तुम काफी ज्यादा जख्मी थी और इसलिए मुझे पहले तुम्हारी बॉडी को हील करना पड़ा, जिस वजह से मैं तुम्हारे माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और अब अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे तुम्हें भी जिंदा रखना होगा। और तभी सुइन अपने फोन में एक वीडियो देखती है जो पैरासाइट ने ही रिकॉर्ड की थी, जिसे देखकर अब वो काफी उदास हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कांगवू पर, जो एक शॉप में अपनी बहन का फोन ठीक करवाने के लिए आता है, लेकिन तभी एक गैंग के गुंडे कांगवू पर हमला कर देते हैं। वहीं कांगवू अपनी जान बचाने के लिए उनसे फाइट करता है और किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करके इस सब के बारे में बताने लगता है, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि आखिर उन लोगों को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। जिस पर कांगवू कहता है कि हम रात को मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद हम सार्जेंट किंग को देखते हैं जो इसी सोच में थे कि सुइन ने कहा था कि उस आदमी ने उस पर चाकू से हमला किया था, तो वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती है, कहीं उसके अंदर भी तो कोई पैरासाइट नहीं है। और उसी टाइम सार्जेंट के पास सुइन आती है, जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और तभी बातों ही बातों में सार्जेंट सुइन के सर से एक बाल को खींच लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं सुइन पैरासाइट तो नहीं है। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो बाल बिल्कुल नॉर्मल है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि सुइन पैरासाइट नहीं है, जिससे वो काफी खुश होते हैं। और तभी वो सुइन को एक कीचेन गिफ्ट करके वहां से चले जाते हैं। वहीं सुइन भी अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर की तरफ जाने लगती है और तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें वो देखती है कि गाड़ी में वही दोनों पैरासाइट थे। उनमें से एक पैरासाइट सुइन से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ हमारे लीडर के पास चलना होगा, अब क्योंकि तुम हम में से एक हो इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं सुइन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उनकी गाड़ी में बैठकर उनके लीडर से मिलने चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों पैरासाइट सुइन को एक चर्च में लेकर आते हैं, जहां सुइन देखती है कि वहां काफी सारे लोग थे जो अब पैरासाइट बन चुके थे। और तभी सुइन उन सभी पैरासाइट के लीडर को देखती है, जो उन सभी से कहता है कि पृथ्वी पर हम किसी मकसद से आए हैं और अगर हमें इंसानों को हराना है तो हम सभी को एक साथ होना होगा, क्योंकि कुछ इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया है और उन्होंने हमारे ऊपर रिसर्च करना भी शुरू कर दिया है। और साथ ही उनके पास हमारा एक साथी भी है जिसे उन्होंने कैद कर रखा है
और उसी की मदद से वो हमें ढूंढकर मारते हैं। इसलिए अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो हम सभी को मार देंगे। वहीं हम कांगवू को देखते हैं जो अब उसी चर्च के पास पहुंच चुका था और तभी वो चर्च के गोदाम की तरफ जाता है जहां वो देखता है कि पैरासाइट ने काफी लोगों को मारकर वहां लटका रखा था और तभी वहां एक पैरासाइट आ जाता है। वहीं कांगवू उससे बचने के लिए वहां छिपने की कोशिश करता है क्योंकि कांगवू को पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो पैरासाइट उसे मार देगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी छोटी बहन जिसे वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था उसे भी उन पैरासाइट ने मार दिया था। ये देखकर कांगवू को गुस्सा आता है और तभी वो उस पैरासाइट पर हमला कर देता है। लेकिन उसके हमले से पैरासाइट को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो पैरासाइट कांगवू पर हमला कर देता है और तभी कांगवू बचने के लिए जंगल की तरफ भागता है। वहीं पैरासाइट के लीडर को भी पता चल जाता है कि यहाँ एक इंसान आया है, जिसके बाद वो सभी पैरासाइट से कहता है कि जाओ और उस इंसान को मार दो और तभी काफी सारे पैरासाइट कांगवू को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। वहीं कांगवू अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहां उस गैंग के लोग आ जाते हैं जिनसे कांगवू अभी तक छिप रहा था। लेकिन तभी कांगवू उन सभी से कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन उन लोगों को कांगवू की बातों पर यकीन नहीं होता और तभी वहां काफी सारे पैरासाइट आकर उन सभी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद कांगवू वहां से भाग जाता है और तभी सुइन उसे मिलती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और तभी कांगवू को उसका दोस्त दिखाई देता है जो उसी का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक पैरासाइट उन पर हमला कर देता है। वो तीनों उसके हमले से बचने की कोशिश करते हैं और तभी सुइन के अंदर का पैरासाइट भी एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद सुइन उस पैरासाइट से फाइट करती है। पैरासाइट सुइन से कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो बल्कि तुम हमारी दुश्मन हो। लेकिन तभी सुइन उस पैरासाइट को मार देती है और तभी वो देखती है कि कांगवू खाई में लटका हुआ है, जिसके बाद सुइन उसकी मदद के लिए वहां जाती है और तभी सुइन के अंदर का पैरासाइट दोबारा एक्टिव होकर कांगवू को बचा लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रे टीम की लीडर चोई पर, जो हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में पढ़ रही थी और तभी उसे एक फाइल में सुइन के केस के बारे में पता चलता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि सुइन एक पैरासाइट है। और तभी वो अपने पास्ट को याद करती है, जिसमें हम देखते हैं कि चोई का हस्बैंड आखिर पैरासाइट कैसे बना। दरअसल चोई अपने हस्बैंड के साथ एक दिन शॉपिंग करने आती है। ये वही दिन था जिस दिन पैरासाइट के अंडे धरती पर गिरे थे और तभी एक पैरासाइट चोई के हस्बैंड की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। और तभी चोई किसी तरह अपने हस्बैंड को एक रूम में लॉक कर देती है। जिसके बाद हम कांगवू और सुइन को देखते हैं जो एक होटल में रुके थे और तभी कांगवू सुइन से कहता है कि हमें उन पैरासाइट के बारे में पुलिस को बताना होगा ताकि वो उन्हें पकड़ सकें। जिस पर सुइन कांगवू से कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानती हूँ जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। तो कांगवू कहता है कि क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो सुइन कहती है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मेरी मदद की है। जिसके बाद कांगवू सार्जेंट किंग को कॉल करके उस चर्च के बारे में बता देता है कि वहाँ बहुत सारे पैरासाइट हैं। सार्जेंट किंग जैसे ही ये बात चोई को बताने जाते हैं कि तभी चोई सार्जेंट किंग से पूछती है कि क्या आप सुइन को जानते हो? मैं भी उसी के केस की फाइल पढ़ रही थी और मुझे लगता है कि वो पैरासाइट है। तो सार्जेंट किंग चोई को बताते हैं कि मैं कल ही उससे मिला था और मैंने उसका एक बाल तोड़कर भी देखा, वो बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब सुइन पैरासाइट नहीं है। जिसके बाद सार्जेंट किंग चोई को बताते हैं कि उन्हें एक लीड मिली है कि जंगल के पास एक चर्च में काफी सारे पैरासाइट हैं और उन लोगों ने वहां काफी सारे इंसानों को मारकर लटका रखा है। जिसके बाद वो सभी चर्च के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही चोई अपने हस्बैंड को भी वहां लेकर आती है ताकि वो उन पैरासाइट को आसानी से पकड़ सके। लेकिन जैसे ही वो लोग चर्च के अंदर आते हैं
तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी पैरासाइट नहीं है, वो चर्च एकदम खाली होता है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ एक स्टोर में काफ़ी सारी डेड बॉडी मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पैरासाइट थे, लेकिन हमारे आने से पहले ही वो यहाँ से निकल गए। और तभी सार्जेंट किंग को वही कीचेन मिलती है जो उन्होंने सुइन को दी थी, जिसे वो जल्दी से छिपा लेते हैं। वहीं अगले दिन हम सार्जेंट किंग के साथी को देखते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो पैरासाइट के लीडर से मिला हुआ है और उसी ने उन्हें पुलिस के आने की खबर भी दी थी। वहीं पैरासाइट का लीडर उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज हम तुम्हारी वजह से ही जिंदा हैं। जिसके बाद पैरासाइट का लीडर उसे एक चाकू देता है और उससे कहता है कि तुम्हें चोई के हस्बैंड यानी उस हंटिंग डॉग को मारना होगा, क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें ही ये काम करना होगा। जिसके बाद हम सार्जेंट किंग को देखते हैं जो सुइन को कॉल करके मिलने के लिए बोलते हैं। सुइन कांगवू से कहती है कि शायद इन्हें हम पर शक हो गया है, तो कांगवू कहता है कि तुम इन्हें पार्क में मिलने के लिए बुलाओ। जिसके बाद सार्जेंट किंग उनसे मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी चोई भी उन्हें जाते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगती है। वहीं कांगवू और सुइन पार्क में पहुंचते हैं और तभी सार्जेंट किंग भी वहां आ जाते हैं। सार्जेंट किंग सुइन से पूछते हैं कि तुम उस चर्च में क्या करने गई थी, क्या तुम भी एक पैरासाइट हो? जिस पर सुइन कहती है कि मैं आपको सब बताती हूँ। लेकिन तभी चोई वहां आ जाती है और अब सुइन और कांगवू को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन तभी और भी ऑफिसर वहां आ जाते हैं। कांगवू सुइन से कहता है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा और तभी सुइन के अंदर का पैरासाइट एक्टिव हो जाता है और सुइन कांगवू से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी भी तरह इन लोगों से बचकर यहाँ से निकल जाऊंगी। जिसके बाद कांगवू पीछे के रास्ते से बाहर निकलता है और तभी वो देखता है कि सार्जेंट किंग का साथी चोई के हस्बैंड यानी उस हंटिंग डॉग को उस चाकू से मार देता है जो उसे पैरासाइट के लीडर ने दिया था। वहीं सुइन को सभी ऑफिसर चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी सुइन अचानक से बेहोश हो जाती है। वहीं सार्जेंट किंग उनसे कहते हैं कि ये कोई पैरासाइट नहीं, बल्कि ये हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। वहीं चोई देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया है और तभी चोई उस हेलमेट को लाकर सुइन को पहना देती है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।